भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद। लेकिन सोचिए, क्या यह पद वाकई में उतना ही शक्तिशाली है? हाँ, इसका मॉडल तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से लिया गया है, पर इसमें एक ऐसा बुनियादी फर्क है जो पूरी कहानी ही बदल देता है। तो सवाल यही है, क्या भारत के उपराष्ट्रपति सच में शक्ति का एक केंद्र है या फिर ये महज एक औपचारिक पद है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और वो सबसे बड़ा फर्क है उत्तराधिकार का। देखिए, अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट सीधे पूरे बचे हुए कार्यकाल के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन भारत में यहां कहानी बिल्कुल अलग है। यहां उपराष्ट्रपति सिर्फ एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, और वो भी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए, जब तक कि नए राष्ट्रपति के चुनाव न हो जाएं। और यकीन मानिए, बस यही एक छोटा सा फर्क इस पद की पूरी शक्ति को तय कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पद तक कोई पहुंचता कैसे है? मतलब कौन उपराष्ट्रपति बन सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल, इन्हें चुनता कौन है? चलिए जरा इस पूरी प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। देखिए, 4 सीधी साधी शर्तें हैं। पहली, भाई भारत का नागरिक होना तो जरूरी है ही। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरी, उनमें राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की काबिलियत होनी चाहिए। और चौथी, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई और सरकारी कमाई वाला पद उनके पास ना हो। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। हम और आप, मतलब आम जनता, सीधे वोट डालकर उपराष्ट्रपति नहीं चुनते। नहीं, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। इसका मतलब है कि इसे एक खास ग्रुप चुनता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और मजे की बात यह है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ये इलेक्टोरल कॉलेज भी अलग अलग होता है। देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के मेंबर्स तो वोट करते ही हैं, साथ में राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर्स यानी विधायक भी वोट डालते हैं। लेकिन जब बात उपराष्ट्रपति के चुनाव की आती है तो कहानी बदल जाती है। यहां सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य ही वोट करते हैं। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स, चाहे वो चुने हुए हों या मनोनीत, राज्यों का इसमें कोई रोल नहीं होता। पर ऐसा क्यों? राज्यों को बाहर क्यों रखा गया? इसका जवाब हमें मिलता है खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से। उन्होंने संविधान सभा में बहुत साफ साफ समझाया था। उन्होंने कहा, देखिए, उपराष्ट्रपति का जो मुख्य काम है वो है राज्यसभा की अध्यक्षता करना। तो जब काम ही पूरी तरह से केंद्र की संसद से जुड़ा है तो फिर इसमें राज्यों के विधायकों को बुलाकर वोट डलवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना? लॉजिक बहुत सीधा था। काम केंद्र का तो वोटर भी सिर्फ केंद्र के। तो ठीक है, चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। अब आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि ऑफिस में उनकी जिंदगी कैसी होती है। क्या है उनके काम, उनकी शपथ और उनका कार्यकाल। तो सबसे पहली चीज होती है शपथ। ऑफिस ज्वाइन करने से ठीक पहले उपराष्ट्रपति एक शपथ लेते हैं, और ये शपथ उन्हें दिलाते हैं देश के राष्ट्रपति। इस शपथ में वो एक तरह से वादा करते हैं कि वो भारत के संविधान के प्रति पूरी तरह वफादार रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। अब अगर इनके कामों की बात करें तो मोटे तौर पर 2 ही मुख्य काम हैं। पहला, और ये उनका सबसे रेगुलर काम है, वो है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अब इस एक्स ऑफिशियो का सीधा सा मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। और दूसरा काम, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो है किसी इमरजेंसी में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करना। इनका कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का। और हां, कोई व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति के पद के लिए दोबारा चुना जा सकता है। इस पर कोई लिमिट नहीं है। तो क्या इन्हें 5 साल से पहले हटाया भी जा सकता है? जी हां, बिल्कुल। लेकिन यहां राष्ट्रपति की तरह कोई लंबा चौड़ा महाभियोग यानी इम्पीचमेंट नहीं चलाना पड़ता। प्रोसेस काफी सीधा है। राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे और लोकसभा उस पर सिर्फ अपनी सहमति दे दे। बस इतना ही काफी है। तो हमने चुनाव देख लिया, काम देख लिया, कार्यकाल भी समझ लिया। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर। इस पद की असली ताकत क्या है? इसका असली महत्व क्या है? चलिए अब बात करते हैं इनकी सैलरी की और कुछ ऐसी आलोचनाओं की जिसमें इन्हें हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस तक कहा गया। अच्छा, एक बहुत ही मजेदार सवाल है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते कितनी सैलरी मिलती है? तो इसका जवाब शायद चौंकाने वाला है। जवाब है 0, एक बड़ा सा शून्य। जी हां, आपने सही सुना। हमारे संविधान में वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए अलग से कोई सैलरी है ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि उन्हें पैसे मिलते कहां से हैं?
उन्हें जो सैलरी मिलती है वो उपराष्ट्रपति होने की नहीं, बल्कि उनके दूसरे काम यानी राज्यसभा के चेयरमैन होने की मिलती है। तो एक तरह से सैलरी टाइटल की नहीं, बल्कि उनके काम की है। और इसी वजह से, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पास कोई अपना स्वतंत्र काम नहीं है, तो कुछ आलोचकों ने मजाक में उन्हें एक नाम दिया, हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। इसका मतलब हुआ ऐसे महामहिम जिनकी कोई खास जरूरत नहीं है। ये बात इस तर्क को दिखाती है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये पद काफी हद तक गैर जरूरी है। लेकिन इस आलोचना के जवाब में एक बहुत मजबूत तर्क भी है। इस पद को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, और वो था पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, यानी राजनीतिक निरंतरता बनाए रखना। संविधान बनाने वालों ने ये सोचा कि कुछ भी हो जाए, देश का जो सबसे बड़ा पद है, राष्ट्रपति का पद, वो एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहना चाहिए, और इसी खालीपन को भरने के लिए उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या भारत के उपराष्ट्रपति स्थिरता का एक अहम स्तंभ है, या फिर वो बस देश के सबसे अहम अंडरस्टडी हैं, जो बस साइड में खड़े होकर अपने रोल का इंतजार कर रहे हैं? शायद इस पद की जो असली सच्चाई है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं